हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द सीबीए प्रेप। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हमारी है जिसमें हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे 25 टॉपिक्स हैं जो पार्ट सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी आपका मेजर सेक्शन होता है जो 100 मार्क्स का होता है। हालांकि क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर 75 क्वेश्चंस होते हैं और 75 क्वेश्चंस में से आपने केवल 25 क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करना होता है। तो इस क्लास में मैं वही 25 टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। तो सारे बच्चे जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि टाइमली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, चलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक हमारा जो लक्ष्य बैच है दिसंबर 2025 के लिए, वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार प्राइस में आपको ये बैच हमें मिल जा रहा है। इस बैच में अगर आप लोग देखोगे तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, यानी कि क्लासेस लाइव रहेंगी और आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी एनी टाइम जो है वो देख सकते हो। बहुत ही कंसाइज वे में स्टडी नोट्स आपके बनाए गए हैं, बहुत ही लेंथी नोट्स नहीं है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज वहाँ जो है ऐड कर दी गई है। इसके अलावा टेस्ट प्रैक्टिस सेशन आपको पूरा डिटेल में हर संडे को पूरा टेस्ट आपको मिलता है। आप डायरेक्टली फैकल्टी से कनेक्ट करके अपने डाउट को रिजोल्व कर सकते हो। पहले 20 बच्चों को आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है। ये एक मॉक टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री मिल जाएगी। तो ये बैच आपका जो है वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे। जल्दी से एनरोल करिएगा इसमें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्राइस। इसके प्राइस की अगर हम लोग बात करते हैं, ये प्राइस आपको मिलता है केवल 6,999, यानी कि 7,000 में आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है वो मिल जाता है। ठीक है, और ये जो 7,000 आपको मिल रहा है, ये 7,000 एक साल की वैलिडिटी के साथ में है, यानी कि 6+6 आप 6+6 महीने की वैलिडिटी के साथ में इसको लेते हो। 6 महीने आपकी जो लाइव बैच चलेगा, उस लाइव बैचेस के साथ साथ आप रिकॉर्डिंग भी ले लोगे और अगले 6 महीने में ये कोर्स आपके पास रहेगा, नोट्स आपके पास रहेंगे, आप रिवाइज कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। तो एक साल की वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अब टॉप 25 टॉपिक्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे खास बात क्या है कि मैंने यहाँ उनको यूनिट वाइज सेग्रीगेट कर दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यूनिट वाइज आपको पूरा सेग्रीगेशन जो है यहाँ मिल जा रहा है टॉपिक्स का। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। हमारा है यूनिट 1, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में हमारा अगर हम लोग देखें तो आजकल जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर क्वेश्चन जरूर मिलता है आप लोगों को, इसमें कि रामाचंद्रन प्लॉट हमारा सबसे मेन हो जाता है। रामाचंद्रन प्लॉट पर बहुत बार हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे कि डोमेन वर्सेस मोटिव्स, आजकल डोमेन के बारे में एक 4 नंबर के क्वेश्चन में एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन डाल के पूछ लेगा। तो पता होना चाहिए डोमेन्स क्या होते हैं, मोटिव्स क्या होते हैं। 4-4 नंबर के क्वेश्चन बच्चों इससे बन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन, इनके फंक्शनल एस्पेक्ट, ठीक है ना, फंक्शनल एस्पेक्ट पर भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछता है प्रोटीन स्ट्रक्चर को लेकर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में, दैट इज एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स तो हर बार आपसे पूछेगा। अब वो चाहे माइकलिस मेंशन इक्वेशन हो जिस पर हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड, एटलीस्ट आपको जो है पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले के अंदर जो दी गई वैल्यूज हैं वो क्या है और उनको कैसे जो है हम लोग अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बच्चों मेटाबॉलिज्म, तीसरा टॉपिक, ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म में अगर हम लोग देखो, ग्लाइकोलिसिस से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, टीसी साइकिल से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। और कहां से आ रहे हैं? यहां पर इनके रेगुलेटरी स्टेप्स से आ रहे हैं। जो हमारे रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना, रेगुलेटरी स्टेप, जैसे ग्लाइकोलिसिस में हमारे 3 मेजर रेगुलेटरी स्टेप होते हैं। उन्हीं मेजर रेगुलेटरी स्टेप को टारगेट करते हुए वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। और रेगुलेटरी स्टेप्स में भी क्या, रेगुलेटरी स्टेप पर यूज होने वाले एंजाइम, उस एंजाइम का रेगुलेशन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि एक एंजाइम है PFK1, PFK1 पर बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो PFK1 का रेगुलेशन कैसे होता है, वो कौन सी रिएक्शन को कैटलाइज करता है, और साथ साथ में उसका खुद का रेगुलेशन जो है वो कैसे होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में अगर मैं बात करूं, फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन पर भी आपको लगभग हर बार क्वेश्चन जो है वो मिल जाता है। और इसके आप लोग देखोगे अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म पर भी आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम लोग इसमें न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस हम लोग ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो एटलीस्ट अगर आप बायोकेमिस्ट्री को तैयार कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके मिस नहीं होने चाहिए बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारी यूनिट है सेल साइकिल। सेल साइकिल में सबसे टॉप प्रायोरिटी पर जो हम टॉपिक रखते हैं दैट इज सेल साइकिल रेगुलेशन। रेगुलेशन के अंडर में अगर हम लोग बात करें, अभी मैंने 2 मैराथन भी लिया था बच्चों आप लोगों का,
रेगुलेशन वाला पार्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दो पड़ी पड़ी पूरी डिटेल मैराथन, यानी कि जितना कंटेंट मैंने वहां उन दो मैराथन में दे दिया है ना, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। उतना भी अगर पढ़ के चले जाओगे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी क्लासेस, इनफ है। और उतना पढ़ के जाना, आप आराम से 4 नंबर का क्वेश्चन वहां से स्कोर कर रहे होगे। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ चीजों को स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे जो रिपीटेडली पूछी गई हैं, जिसमें हमारा आरबी हो गया, P53 हो गया, सीडी केस के बारे में हो गया, एपीसी हो गया, ठीक है ना। आजकल तो बहुत सारी और भी प्रोटीन हो गए, टैम 1 CDC 14 CDC 25 V1 MIT1, इन सब पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने सारी चीजें वहां इंक्लूड कर दी है। तो ये 2 क्लासेस में मैंने कवर किया है। ये 2 क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, मेरी प्लेलिस्ट में नीचे आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आप लोगों को, और आप जाकर उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अलावा आजकल देख रहे होंगे साइटोस्केलेटन पर क्वेश्चन आ रहा है। साइटोस्केलेटन बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। साइटोस्केलेटन को हमें नहीं छोड़ना है। साइटोस्केलेटन में हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट है, और स्पेसिफिकली इनकी डायनामिक्स पर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा इनके साथ एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन काइनेसिन, डायनिन, मायोसिन, और अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो एक्टिन इंटरैक्टिंग प्रोटीन। एक्टिन के साथ में बहुत सारी प्रोटीन है जो इंटरेक्ट करती हैं, चाहे तो वो उसके न्यूक्लिएशन के लिए हो, ब्रांचिंग के लिए हो, क्रॉस लिंकिंग के लिए हो, स्टेबलाइजेशन के लिए हो, सब। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं ना प्रोफलिन, कॉफलिन, प्रोपोमायोसिन, ठीक है ना, फॉर्मिन, ARP23, इन पर बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जल्दी इसकी क्लास आप लोगों की हो जाएगी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है हमारा सेल बायोलॉजी में, दैट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पर भी आपसे बहुत बार बच्चों क्वेश्चन पूछा गया। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए बच्चों, अगर आप देखोगे इसको, कि चाहे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेकर हो, या फिर हमारा वेसिकुलर, या फिर हमारा जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस का या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, उसकी क्लास भी आपकी यूट्यूब पर फ्री हो चुकी है आप लोगों की। जितना कंटेंट वहां पढ़ा दिया गया उतना ही कंटेंट करके जाओगे तो इनफ रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं हम लोग। बहुत फेवरेट यूनिट है सब लोगों की, दैट इज फंडामेंटल प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, एक बात और है, अगर आप लोगों को कुछ चीज समझनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और सारे बच्चे जो इस सेशन, इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा, ठीक है ना। अब रेप्लिकेशन में देखो, पहले क्वेश्चन मिचेल्सन स्थाल एक्सपेरिमेंट पर पूछा जाता था, आजकल जो है वो पूछ रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल भी चीज को उस पर पूछ रहा है वो। तो आपके एक्सपेरिमेंटल बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए कि कैसे हमें पता लगा कि रेप्लिकेशन का जो नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स और जितने भी प्रोटीन हमारे इन्वॉल्व हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें बच्चों, जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट है यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में जब हम लोग देखते हैं ना, रेप्लिकेशन जो है हमारा वो एस फेज में होता है। कहाँ होता है हमारा? एस फेज में होता है। और एस फेज में जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो कौन कौन से हमारे सेल साइकिल के इवेंट है जो इस चीज को रेगुलेट करेंगे, इस पर ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो, उसके जो इनिशिएशन वाले प्रोसेस हैं, चाहे वो हमारा बैक्टीरियल सिस्टम में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन हो या फिर हमारा यूकैरियोटिक सिस्टम में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन हो, सिमिलरली यूकैरियोटिक और बैक्टीरियल सिस्टम का ट्रांसलेशन इनिशिएशन लगभग 90% अगर आप लोग देखोगे जाकर, तो यहां पर इनिशिएशन वाले पार्ट से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। या इनिशिएशन वाले पार्ट से पहले जब हम बात करते हैं ना कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की असेंबली हो रही होती है, उन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि ऑल 13 यूनिट की मैराथन, ऑल 13 यूनिट मैराथन हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें एक दिन में 1 यूनिट 1 डे, जिसमें हम लोग जो हैं 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी PYQs हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं वो, ठीक है ना, और PYQs के साथ साथ में उनके कॉन्सेप्ट्स, ये सब हम लोग लेकर आएंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है बच्चों। देखो हम इसमें सारे के सारे PYQs 2020 से लेकर 2025 तक के सारे ऑल 13 यूनिट के क्वेश्चंस, उनके कंसेप्ट पूरा डिटेल में लेकर आएंगे। तो ये सेशन आप लोगों के 7 जुलाई से स्टार्ट होंगे, मिस मत करिएगा। और 7 जुलाई से हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, 7 जुलाई से ही हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे दे दूंगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जीन रेगुलेशन, ये भी हमारा एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो हर बार आपको क्वेश्चन देगा बच्चों। चाहे आप कुछ भी करो, पर जीन रेगुलेशन को आपको नहीं छोड़ना। पूरा जीन रेगुलेशन में लैक ओपेरोन है हमारा, ट्रिप ओपेरोन है हमारा, और यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन है, ये हर बार पूछता है। इसके अलावा आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, दैट इज
लैम्डा फाज जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको भी आप लोग जो है इसमें ऐड कर सकते हो, इससे भी बहुत बार आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर और भी मतलब 25 टॉपिक्स तो हैं ही, इसके अलावा भी अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो यहां पर आप डीएनए डैमेज और रिपेयर को ऐड कर सकते हो। डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, आप इसको जो है यहां ऐड कर सकते हो। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कैसे पूछा जाता है कि डैमेज कैसे हुआ और पर्टिकुलर डैमेज के लिए रिपेयर मैकेनिज्म क्या है। यानी कि जब भी आप कभी अगर डैमेज रिपेयर को अगर आप लोग बच्चों पढ़ रहे हो तो डैमेज रिपेयर को पढ़ते टाइम आप डैमेज किस तरीके से हुआ है और किस पर्टिकुलर डैमेज को रिपेयर करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर टाइप का रिपेयर सिस्टम हमारा काम करता है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम लोग चल लेते हैं, दैट इज यूनिट 4 सेल सिग्नलिंग। इम्यूनोलॉजी को थोड़ा साइड में रख दो क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं सिग्नलिंग पाथवेज की, जिसमें जीपीसीआर के अंडर में जो सिग्नलिंग पाथवे हैं हमारे, इसमें डीएजी IP3 पाथवे और हमारा साइक्लिक एमपी पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, स्पेसिफिकली इसमें इंसुलिन रिसेप्टर को लेकर, PI3 AKT पाथवे को लेकर, और साथ साथ में हमारा फॉक्सो एजिंग, एजिंग के केस में हमारा आरटीके की सिग्नलिंग कैसे जो है एक रोल प्ले करती है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एजिंग हो गया, DAF16 हो गया, DAF2 हो गया, ये आजकल बहुत ही करंट हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैकेनिस्टिक चीजें हैं बहुत ही, और मैंने अच्छे से आप लोगों को करवा भी रखी हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा बच्चों। कैंसर, अच्छा इस क्लास की जो पीपीटी है, ये PDF है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कैंसर की बात करें और अपोप्टोसिस की, तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है कैंसर की और कैंसर थेरेपी, दो ही चीजें हैं जिस पर वो क्वेश्चन पूछेगा। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जिसमें हम लोग सारे के सारे प्रोटोन को जीन का ऑन्कोजीन में कन्वर्जन, ट्यूमर सप्रेसर जीन उनका इनएक्टिवेशन और उनके साथ साथ में एसोसिएटेड पर्टिकुलर कैंसर, और ये जो म्यूटेशन हो रही है इन म्यूटेशन के पीछे की मैकेनिज्म, म्यूटेशन कैसी है, ट्रांसलोकेशन है हमारा या क्रोमोसोमल ब्रेकेज है हमारा, या फिर हमारा कोई पॉइंट म्यूटेशन है या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, इंसर्शन है, डिलीशन है, वो सब एस्पेक्ट आपको पूरे अच्छे से पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपोप्टोसिस, आजकल अपोप्टोसिस सी एलिगेंस में बहुत पूछ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपोप्टोसिस में इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये दोनों टाइप के पाथवे पूछे जाते हैं। इंट्रिंसिक में स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें BCL फैमिली प्रोटीन, ये बहुत बार पूछी जा रही है, ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से याद करिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना। और इम्यूनोलॉजी में ज्यादा बड़े टॉपिक की बात नहीं करूंगा, B सेल T सेल एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये दो। इसके अलावा इनेट इम्यूनिटी में अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग इनेट इम्यूनिटी में बात करें तो इनेट इम्यूनिटी में TLR, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक्सिस स्पेसिफिकेशन आप देखोगे हर बार पूछ रहा है। ड्रोसोफिला में ड्रोसोफिला हो गया, डोर्सल वेंट्रल हमारा, या एंटीरियर पोस्टीरियर हमारा, एक्सिस स्पेसिफिकेशन हो गया, कंफर्म्ड क्वेश्चन देता है। गैस्ट्रुलेशन में अगर हम लोग देखेंगे जीनोपस में या चिक मॉड्यूल्स में, आजकल एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आपको दे रहा है, कंडीशनल क्वेश्चन आपको देता है, कंडीशन दे देगा और फिर उन कंडीशन पर आउटपुट को आपसे पूछ लेगा। स्टेम सेल के बारे में पूछता है कि स्टेम सेल की प्रॉपर्टीज क्या है। इसके अलावा पोलन ट्यूब गाइडेंस जो है, LURE पेप्टाइड या जो हमारे सिनर्गाइड्स होते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछता है। प्लांट में जो हर बार क्वेश्चन आता है ABCD मॉडल, कभी मिस नहीं होता फ्लावर डेवलपमेंट पे। तो एटलीस्ट आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ये सारे के सारे टॉपिक जो है बच्चों 1 से लेके 5 तक सब कुछ कवर करेंगे आप लोग। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारा प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पर क्वेश्चन आता है, चाहे वो लाइट रिएक्शन पे आए, डायरेक्ट रिएक्शन पे आए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें वो है हमारा रुबिस्को की एक्टिविटी। रुबिस्को पर आप देखोगे हर बार आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर C3 C4 पाथवे की, ये रुबिस्को ही यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है C3 में, ठीक है, उस पर पूछेगा। लाइट रिएक्शन में अगर पूछता है तो फोटो सिस्टम पर पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना, फोटो सिस्टम पर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेगा। इसके अलावा C2 साइकिल भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आजकल C2 साइकिल को नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के साथ में या नाइट्रोजन के फिक्सेशन के साथ में अटैच करके पूछा जाता है। प्लांट हार्मोन हो गया हमारा, प्लांट हार्मोन पर भी 4 तरीके से क्वेश्चन पूछता है बच्चों। प्लांट हार्मोन पर अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो या तो ये पूछेगा कि प्लांट हार्मोन की बायोसिंथेसिस कैसे होती है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप्स क्या है, 4 एस्पेक्ट। दूसरा ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट वो जब भी आपसे पूछेगा तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पर पूछेगा, और किसी के ट्रांसपोर्ट को जनरली वो आपसे नहीं पूछता है। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड हो गया या बाकी सब हो गया, उनकी सिग्नलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोसिंथेसिस
सिग्नलिंग, ट्रांसपोर्ट केवल ऑक्सीजन का और उनके फंक्शनल एस्पेक्ट, यही चीज है जो आपसे प्लांट हार्मोन में बार बार पूछी जाती हैं, तो इसको मिस मत करिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, चाहे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करें, सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करें, या फिर हम जो है बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन में डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज और डाइनाइट्रोजनेज की मैकेनिज्म के बारे में, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, एटीपी कौन जनरेट करता है, किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ठीक है ना। ये पॉइंट एटलीस्ट पूरे अच्छे से तुम्हें याद होने चाहिए और पूरे अच्छे से बच्चों समझ में आने चाहिए। इसको अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा। बिल्कुल एकदम पूरा एंड तक करना हर एक पॉइंट को। और फोटो रिसेप्टर, चाहे फाइटोक्रोम हो, क्रिप्टोक्रोम हो, फोटोट्रोपिन भी है आजकल पूछ ले रहा है, लेकिन फोटोट्रोपिन उतना फ्रीक्वेंट नहीं पूछता। ये दो हमारे ऐसे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंसी से पूछे जाते हैं। आप पिछले एग्जाम देख लो, उनसे पिछले एग्जाम देख लो, आपको हर बार जो है फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, तो इसलिए मिस नहीं करना है। यूनिट 7 की हम लोग बात कर लेते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग हार्मोन में भी HCG हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, इनके बारे में पूछता है। इसके अलावा हमारा GH रेगुलेशन भी पूछ रहा है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारा ब्लड है, पल्स वेव डायनामिक्स है। 4 नंबर के क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं आजकल, जो है डायरेक्ट नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेता है, लेकिन आजकल जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है उनको मिलाकर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, या ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये टॉपिक वो हैं जो मिस नहीं होते। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इससे एसोसिएटेड सारे प्रोटीन, सारे एंजाइम के नाम, किडनी या हमारे जो भी ट्यूब्यूल्स हैं उसके बारे में, वहां पर कौन कौन से टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट है, सब आपसे पूछता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में हमारा हार्डी विम्बर इक्विलिब्रियम आपको हर बार क्वेश्चन पूछेगा, स्पेसिफिकली ब्लड ग्रुप से लेकर वो कैलकुलेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन पूछता है। पेडिग्री एनालिसिस आपसे हमेशा पूछा जाएगा। एपिजेनेटिक्स से भी आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्यूटीएल मैपिंग, इसके अलावा हम लोग बात करें टेट्राड एनालिसिस, टेट्राड एनालिसिस पर भी आपसे वो क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप इस यूनिट को तैयार कर रहे हो तो एटलीस्ट ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो कवर करके जाना, इनको नहीं छोड़ना है बच्चों बिल्कुल भी। नेक्स्ट यूनिट की हम लोग बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में कुछ रूल्स हैं हमारे, जिसमें बर्गमैन रूल है, एलन रूल है, ये रूल बहुत बार पूछे जा रहे हैं। फंगल पैथोजन के बारे में, इनके एसोसिएटेड होस्ट के बारे में। डाइवर्सिटी देखो बड़ी यूनिट है, डाइवर्सिटी में हमें पूरा डाइवर्सिटी पता होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछी जा रही है। फॉसिल्स के बारे में पूछ रहा है, जैसे मैं ये एग्जाम्पल लेकर लिखे हैं मैंने कि रूल्स बहुत सारे हैं हमारे, जिसमें बर्गमान रूल सबसे ज़्यादा पूछा गया है। पैथोजेंस बहुत सारे हैं हमारे, जो हमें फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनमें भी फंगल पैथोजन आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। बैक्टीरियल डिजीज हमारी जो है माइक्रोबायोलॉजी में हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की चीज़ें पूछता है। इसके अलावा फॉसिल्स रिकॉर्ड और उनसे जो हमारे बहुत सारे एविडेंस है उसको पूछ लेता है। बाकी बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिक डाइवर्सिटी तो आपसे पूछता ही है वो। हम लोग बात करें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल की, जिसमें हम लोग बात करें सक्सेशन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और साथ साथ में इसमें जो इन्वेजिव स्पीसीज इंपैक्ट है, बड़े क्वेश्चन को डिजाइन करके एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के साथ में क्वेश्चन पूछ रहा है। बायोडाइवर्सिटी इंडाइसिस, हिल नंबर, या हमारे डिफरेंट कॉफिशिएंट पूछ लेता है हमसे। ट्रॉपिक डायनामिक्स पूछता है, एनर्जी फ्लो हो गया, कीस्टोन स्पीसीज हो गया, ये सब पूछता है। इसके अलावा हमारे कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, इस पर भी वो बच्चों आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है। बात करते हैं यूनिट 11 की, देखो एंड तक बने रहिएगा, ये वो टॉपिक है जो आपको मिस नहीं करने। इवोल्यूशन में हम लोग बात करें, नेचुरल थ्योरी हो गया, जिसमें इकोलॉजिकल ड्रिफ्ट या सिलेक्शन हो गया, इसके बारे में पूछता है। म्यूचुअलिज्म, ये हमारा इकोलॉजी में भी आता है, स्पीसीज इंटरेक्शंस में, यहाँ भी हम इसको पढ़ते हैं इसको। इसके अलावा हमारी जो स्पेशिएशन मैकेनिज्म है, ये भी हर बार पूछता है बच्चों। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछता है आप लोगों से, और फ्रॉगिंग थ्योरी हो गया, ठीक है ना, इन सब के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछता है आपसे। यूनिट 12 की बात करें, एक क्वेश्चन बायोरिमिडिएशन से हमेशा आपको मिलेगा, मिस नहीं होगा। बायोरिमिडिएशन का क्वेश्चन कभी मिस नहीं होता बच्चों। ट्रांसजेनिक प्लांट की हम लोग बात करें, वहां पर टीआई प्लाज्मिड पर, एग्रोबैक्टीरियम पर आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा यहीं पर हमें बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसेस को भी जानना होता है। और हमारा वैक्सीन, हालांकि ये हमारा इम्यूनोलॉजी में भी आता है, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जहाँ पर चैप्टर में दिया गया है, ये वो चीज़ें हैं जो मिस नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर बायोसेंसर, ये आपसे पूछेगा, ठीक है ना, ये आपसे जरूर पूछेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम हो, जिसमें हमारा एक क्रीलॉक्स-पी सिस्टम है, हालांकि उसको हम टेक्निक में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। और बचती है हमारी लास्ट यूनिट, जिसमें माइक्रोस्कोपी, ब्लोटिंग टेक्निक, फ्लो साइटोमेट्री और फ्रैप, ये टेक्निक बहुत फ्रीक्वेंटली 2022, 23, 24 में पूछी गई है, बिल्कुल मिस नहीं करना है बच्चों। ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। अब एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है, ये क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आप यहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। ये स्कैनर दिया गया है, जहाँ आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो आपको जो है
क्लास के अपडेट्स मिल जाते हैं, सारी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं, सब कुछ आपको जो है यहाँ मिल जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मॉक टेस्ट लॉन्च। हमारा जो मॉक टेस्ट है वो आपका लॉन्च हो चुका है। 7, 9, 11, 13 और 15 ये 5 डेट हैं जिन डेट पे आपको रोज सुबह 9 बजे एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। और जैसे डेट आगे बढ़ती जाएंगी आपके प्रीवियस मॉक सारे ओपन रहेंगे। इस मॉक को भी आप परचेस कर सकते हो, परचेस ऑप्शन जल्दी ही ओपन हो जाएगा आप लोगों के लिए। बाकी रही बात मेन कोर्स की, तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में यहाँ पर क्लासेस आपकी चलती हैं। देहरादून में हमारा सेंटर है, ठीक है ना। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में जाकर जो है क्लासेस आपका ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों एक छोटे सा एक डिस्कशन था हमारा जो कल नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने आज डिस्कस किया। ये वो टॉपिक थे जो आपको पूरी तरह से कवर करने हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे, जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं, आप वहां पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।